नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। पिछले 4 दिनों से एसआईआर को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध जारी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय। बेगूसराय, कैमूर, गया, नवादा और जमुई समेत आसपास के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। इस सत्र में पिछले 4 दिनों के दौरान एसआईआर के मुद्दे को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। कल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान आक्रोशित सदस्यों ने रिपोर्टर्स टेबल और कुर्सी पलट दी तथा माइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा सदन में उनके भाषण को बार बार बाधित किया जा रहा था। श्री यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा से बच रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजद समेत महागठबंधन के सभी दल चुनाव बहिष्कार के विकल्प पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा? जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजेश राम ने कहा कि उनकी पार्टी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतजार करेगी। यदि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं तो सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम अंतिम लिस्ट का इंतजार करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का हम इंतजार करेंगे और उसके बाद यदि वोटर के बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, वोट देने से वंचित किए गए हैं, उनकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक आने वाला समय में बड़ा रूप दिखेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हम निर्णय ले सकते हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हर सवाल का सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। अन्य बार सामान्य पुनरीक्षण होता है। 20, 22, 25 वर्षों के बाद एक बार इस तरह का विशेष गहन पुनरीक्षण होता है। दोनों में फर्क भी बता दिया। तो अब क्या बचता है? सवाल है कि अब कहने को कुछ नहीं है। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, इसलिए वो लोग भी उनका दिल मान गया है, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा है, इसलिए कि मान लेंगे तब तो हमारी हार हो जाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सत्र में विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन की गरिमा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की जरूरत है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन की गरिमा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की जरूरत। जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। जनता इनको पूरी तरह से जवाब दे चुकी है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अहंकार नहीं टूटा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है।
विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास में सबसे अधिक 57% की भागीदारी सेवा क्षेत्र की रही है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 24.23% रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें मात्र 2.61 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुए, जो कुल बजट का 80% था। बिहार में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल सका है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में शामिल 21,06,000 लोग मृत पाए गए हैं। वहीं 31,05,000 से अधिक अस्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत हैं। लगभग 7 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब तक नहीं मिले हैं। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है। मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति लिए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। श्री शाह ने कहा कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ सबका सामूहिकता के साथ विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। केंद्र सरकार ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित एक भर्ती नोटिस को फर्जी बताया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रसारित हो रहे संसद भवन में अनुबंध के आधार पर 200 डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्तियों का दावा करने वाला संदेश फर्जी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा अभी पटना से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि आज बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर आज सुबह पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी और नालंदा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत राज्य से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 10 जिलों में तटबंधों की सुरक्षा के लिए 6,000 कर्मियों की तैनाती की गई है। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया कि आवश्यकता होने पर और अधिक तटबंध सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि रात में भी तटबंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। श्री मल ने कहा कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर अभी भी पटना के हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का जलस्तर गांधी घाट में लाल निशान से नीचे चला गया है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर अभी भी कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है।
शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों के 12,754 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया है। इसके तहत समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए गए हैं। विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऐसे शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता समेत विभिन्न कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए 954 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। रेलवे ने पटना अहमदाबाद के बीच संचालित अजीमाबाद एक्सप्रेस का विस्तार राजगीर तक किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने ये जानकारी दी। इधर बलसाड़ दानापुर, उधना जयनगर, उधना पटना और डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल ट्रेन समेत 4 रेलगाड़ियों की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। वहीं मोकामा पटना मेमू ट्रेन का गुलजार बाग में भी ठहराव दिया गया है। बेगूसराय के सन्नी कुमार लंबे कूद के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज के लिए चुने गए हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। यह प्रतियोगिता 10 अगस्त से ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। सुपौल के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं से रिश्वत लेने के आरोप में आईसीडीएस की टीपीओ शोभा सिन्हा और कार्यपालक सहायक चंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के पास डीआईयू और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर विभिन्न योजनाओं के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 53 लाख रुपए और 800 ग्राम सोना भी जब्त किया गया। मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के न्यू पैसरा गांव में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर कुख्यात नक्सली चमरू कोड़ा को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सदन में सदस्यों का संग्राम, पक्ष और विपक्ष के बीच अमर्यादित टिप्पणियों से हाथापाई की नौबत आई, संयम और मर्यादा की सीमाएं टूटी। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, नेता प्रतिपक्ष के संबोधन के बीच शुरू हुआ हंगामा, अनुदान मांग के दौरान बहस, तीखी नोकझोंक के बाद सदन स्थगित किया गया। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधानसभा में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सभी दलों ने अपना पक्ष रखा, विपक्ष की आशंकाओं पर सरकार ने कहा किसी भी वाजिब वोटर का नाम नहीं कटेगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अब 99% भारतीय सामान टैक्स फ्री। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, वोटर लिस्ट मामले में दबाव में नहीं आएगा आयोग। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, मृत पलायन कर चुके लोगों के नाम हटेंगे। आज अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी की बड़ी सलाह, यौन संबंध के लिए कानूनी सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल की जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। पिछले 4 दिनों से एसआईआर को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध जारी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय। बेगूसराय, कैमूर, गया, नवादा और जमुई समेत आसपास के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।